तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसमें साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता का सिद्धांत जिसको रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? आपको ये बताना है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा है नील्स बोहर, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। जो आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जे थॉमसन है ये किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और कब किया था? तो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की नाभिक पूछा जाए, परमाणु की नाभिक की खोज जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और नील्स बोहर ने परमाणु की संरचना की खोज की थी। परमाणु की संरचना की खोज पूछा जाए तो नील्स बोहर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। जो अपेक्षिकता का सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यूक्लियर बम है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिरकोनियम, दूसरा है मोलिब्डेनम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है वेनेडियम। जो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम जो है बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? आपको ये बताना है जो काम्पटन प्रभाव है वो किसमें होता है। पहला है धन किरणों में, दूसरा है बीटा किरणों में, तीसरा है एक्स किरणों में, चौथा है दृश्य किरणों। जो काम्पटन प्रभाव है वो एक्स किरणों में होता है। किसमें होता है? एक्स किरणों में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज विल्टेन कॉनराड रॉन्टन ने किए थे। कब किया था? 1895 ईस्वी में की थी। एक्स किरणों की खोज कब हुई थी? 1895 ईस्वी में विल्टेम कॉनराड रॉन्टन ने किया था एक्स किरणों की खोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। आपको ये बताना है जो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। पहला है ध्रुव, दूसरा है हर्षा, तीसरा है अप्सरा, चौथा है विप्ला। जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया, जो अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कहाँ पर इसका विकसित किया गया? तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी में इसको विकसित किया गया। और कब विकसित किया गया ये क्वेश्चन। अप्सरा, जो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी खोज कब हुई? तो 20 जनवरी 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 20 जनवरी 1957 में हुई थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरे की खोज किसने की? देखो अभी हमने बताया कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज रॉटजन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू के रॉटसन। इसी को बोलते हैं विल्टेम कॉनराड रॉटजन। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू के रॉटजन। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रॉटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारी पानी की खोज किसने की थी? पहला है अर्थवेडमैन, दूसरा है रिचर्ड, तीसरे है हैंडवेल, चौथा है यूरे ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज यूरे ने किया था। किसने किया था? यूरे ने किया था। यदि ये पूछ लिया जाए कि जो भारी पानी की खोज कब किया, तो 1931 ईस्वी में किया था।
कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। और इसी के खोज में इनको 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा क्या मिला था? 1934 में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। 1934 में जब भारी पानी की खोज की थी यूरे ने, तो 1934 में इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? पहला ऑप्शन है बैकेलैंड, दूसरा अल्फ्रेड नोबेल, तीसरा है एवोग्रेडो, चौथा है बेयर। जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? देखो अभी मिल गया। जो अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अभी हमने बताया कि ये डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायनमो की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायनमो की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है एंथोनी प्लेटसन, दूसरा है जॉन हैरिसन, तीसरा है रॉबर्ट बर्न्स, चौथा है माइकल फैराडे। जो डायनमो की खोज की थी वो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्कैंगलर, दूसरा है जी मार्कोनी, तीसरा है माइकल फैराडे, चौथा है वाल्टर हंट। तो ट्रांसफार्मर की खोज भी माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? डायनामो और ट्रांसफार्मर जो दोनों की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर तीसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रालिस के नियम दिए थे? आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रालिस का नियम किसने दिया था। पहला है केल्विन, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है आर्किमिडीज, चौथा है एम फैराडे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम फैराडे। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माइकल फैराडे जिसको बोलते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रालिस का नियम भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुइस प्रिंस, दूसरा है निकोला टेस्ला, तीसरा है माइकल फैराडे, चौथा है एडवर्ड टेलर। जो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं वो एडवर्ड टेलर है। कौन है? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सही मिलान की पहचान करना है आपको कि सही मिलान। पहला है माइक्रोवेव ने पर्सी स्पेंसर की खोज की थी। बिल्कुल सही है। ये जो माइक्रोवेव ओवन का खोज पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? तो अभी हमने बताया ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे के द्वारा ट्रांसफार्मर की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन ये नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? बैटरी बैटरी की खोज किसने की थी? तो एलेसेंड्रा वोल्टा ने किया था। जो बैटरी की खोज एलोसोंडा ने किया था, इसको इसमें होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। वर्नियर कैपिलर की खोज किसने की थे? तो वर्नियर कैपिलर की खोज पियरे वर्नियर ने किया था। जो ये वैज्ञानिक है वर्नियर कैपिलर की खोज की थी। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जो माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने की थी? पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया था। तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने? माइकल फैराडे द्वारा किया गया। बैटरी की खोज एलेसेंडो वोल्टा द्वारा किया गया। वर्नियर कैपिलर की खोज पियरे वर्नियर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया वो है जो प्राकृतिक जल विज्ञान जिनको हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है वर्षण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। जो प्राकृतिक का जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल है या फिर जल चक्र का भाग कौन सा नहीं है? विसरण। जो विसरण है ये जल चक्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जीवाणु जिसको बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम बताना है। जो जीवाणु है उसको निराकरण करने के लिए जिस प्रकाश किरण के परख नली के अंदर प्रयुक्त किया जाता है उस परावैंगनी का उस किरण का नाम बताना है। पहला है एक्स किरण, दूसरा अवरक्त किरण है, तीसरा है सूक्ष्म तरंग विकिरण, चौथा है परावैंगनी विकिरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो परावैंगनी विकिरण है वो बैक्टीरिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण कौन सा है। पहला है व्हील बैरो, दूसरा है फोरसेप, तीसरा है टांग्स, चौथा है नाइफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो व्हील बैरो है वो क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया? आपको ये बताना है जो इलेक्ट्रॉनों की तरंग गति है या तरंग प्रकृति है इसको पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, दूसरा द्विरेखा छिद्र या डबल स्लिट प्रयोग द्वारा, तीसरा है डेविसन और जर्मन प्रयोग, तीसरा है कॉम्पसन प्रभाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो डेविसन और जर्मर का द्वारा प्रयोग किया गया था वो इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति में पहली बार प्रयोग किया गया था, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? आपको बताना है कि जो कण बोसोन नाम है इसका संबंध किससे है। पहला है जेसी बोस, दूसरा है एन.एस. बोस, तीसरा है आइजैक न्यूटन, चौथा है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो एस.एन. बोस है वो बोसान जो कण है बोसान उससे संबंध रखता है। एस.एन. बोस ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा है 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, तीसरा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, चौथा है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो टेप रिकॉर्डर की टेप की चाल होती है वो 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? पहला है जल विद्युत, दूसरा है ताप विद्युत, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है सभी का बराबर प्रतिभाग होता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने के लिए ताप विद्युत का हिस्सा होता है। किसका होता है? ताप विद्युत का सबसे अधिक हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज्यादा किसकी होती है? ताप विद्युत की होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। आपको ये बताना है कि जो सीटी स्कैन किया जाता है उसको उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड तरंगे के, एक्स किरण के, एक्सरे का या फिर गामा किरण के, फिर इनमें से कोई नहीं। जो सीटी स्कैन होता है हमारा वो एक्सरे के रूम में होता है। किसके रूम में होता है? एक्सरे के रूम में सीटी स्कैन होता है। आप लोगों ने कराया होगा या फिर देखा होगा कि सीटी स्कैन किसी का किया गया तो वो एक्सरे के रूम में होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन है। नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सा किस श्रेणी का उत्तोलक है ये बताना है। पहला है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी या फिर चौथा है कोई नहीं। जो नींबू निचोड़ने की श्रेणी है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। किस श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 3 श्रेणियों में से एक श्रेणी का उदाहरण जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम श्रेणी का उदाहरण बताओ। तो प्रथम श्रेणी का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कैंची हो गया, हैंड पंप हो गया, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का पूछ लिया जाए तो द्वितीय श्रेणी का अभी जैसे हमने नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, सरौता हो गया। बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो सरौता हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का पूछा जाए तो चिमटा हो गया या फिर किसान का हल हो गया, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।